हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप नाइन्थ में एक मैथ में आपने एक अध्याय पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसी की तरह टेंथ में भी यह अध्याय आगे इसका विस्तृत रूप होता है, जिससे ये अध्याय आपको समझने में सरलता होगी। इसलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए ये अध्याय चुना है। तो पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के विभिन्न सूत्रों का अध्ययन आपने नाइन्थ में किया है। केवल एक नया चीज़ यहाँ जुड़ता है, वो है शंकु का छिन्नक, जिसके बारे में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आज अभ्यास प्रश्नावली 13A का अध्ययन करेंगे। 13A का फर्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कस का तंबू बेलनाकार है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है और इसके ऊपर से शंक्वाकार है। यदि इसका व्यास 105 मीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई 40 मीटर है, तो आवश्यक कैनवास का संपूर्ण क्षेत्रफल है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: 1760 मीटर स्क्वायर, 2640 मीटर स्क्वायर, 3960 मीटर स्क्वायर और 7920 मीटर स्क्वायर। मैंने इसे पहले से मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। अब देखेंगे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13A। प्रश्न पूरा लिखा हुआ जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक तंबू बनाएंगे। बेलनाकार हमने तंबू बना लिया है, जिसकी ऊंचाई हमने रखी है 4 मीटर और ये ऊपर से शंक्वाकार है। शंक्वाकार की तिरछी ऊंचाई हमने दी है 40 मीटर और हमने आधार का व्यास दिया है 105 मीटर। तो जो शंकु का व्यास है वही बेलन का व्यास है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों के आधार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो जो शंकु का व्यास होगा वही इस बेलन का भी व्यास होगा। तो शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास, इसे डी देंगे, डी डायमीटर 105 मीटर। त्रिज्या क्या होगी? शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या बराबर होगी और होता है व्यास बटे 2। आप पढ़े हैं, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या r इक्वल टू व्यास 105/2, इतना मीटर हो गया आपका। ये 105/2 मीटर हो गया आपका त्रिज्या। फिर शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दी गई है L। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L 40 मीटर और बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई आपको 4 मीटर। अब हमें आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल निकालना। देखिए, जो हमारा जो तंबू है वो बेलनाकार है, नीचे से ऊपर से शंक्वाकार है। और इसमें जो कैनवास लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, इस पूरे तल में लगेगा, यानी कि वक्र पृष्ठ में लगेगा तंबू के सिर शंक्वाकार भाग में, और बेलन के भी केवल वक्र पृष्ठ वाले स्थान पे ही लगेगा। तो इसलिए आवश्यक कैनवास का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका वक्र पृष्ठ पूरा आप ले लेंगे और प्लस कर लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नाइन्थ में आपको बताया गया πr/l होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। यहाँ कॉमन देखिए, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, हमने पाई को आगे कॉमन निकाल लिया। r यहाँ भी है, r यहाँ भी, इसको भी हमने कॉमन निकाल लिया। पाई r कॉमन निकलने के बाद यहाँ l बचता है, यहाँ पाई r दोनों निकल गए तो 2 और h बचते हैं, 2h। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं दी गई तो आप 22/7 लिख सकते हैं। मल्टी, देखिए r की वैल्यू आपने निकाली है, r यहाँ r लिखा हुआ है, r की वैल्यू हमने निकाला 105/2, तो r की वैल्यू हो गई 105/2। l की वैल्यू 40, 2 मल्टी h की वैल्यू यानी बेलन की हाइट 4। इसे आप काट देंगे, 7 1 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 55 15 7 105, 2 एकम 2, 11 दूना 22,
11 गुणे 15, 11 गुणे 15 ये हो जाएगा 40, और 4 दूना 8, 40 8 48। 11 में 15 से गुणा करेंगे 165, 165 और 48 का गुणा करने पाएगा 7920, 7920 मीटर स्क्वायर ये आपका आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आंसर होता है डी, 7920 मीटर स्क्वायर। ठीक। प्रश्न संख्या 3, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। मान लीजिए आपका खिलौना है जो ऊपर से शंक्वाकार है और नीचे से अर्धगोलाकार है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या जो शंकु की त्रिज्या है और अर्धगोले की भी त्रिज्या है वह 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। यही 3.5 सेंटीमीटर शंकु की भी त्रिज्या है, यही 3.5 अर्धगोले की भी त्रिज्या है। यानी अगर 3.5 त्रिज्या इधर है तो 3.5 की त्रिज्या इधर भी है। हमें सबसे पहले शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम पूरी ऊंचाई से अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे, जिससे हमें शंक्वाकार भाग की ऊंचाई मिल जाएगी। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या निकालने के लिए शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर संपूर्ण ऊंचाई में से आप अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे। संपूर्ण ऊंचाई 15.5, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5। 15.5 से 3.5 घट जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आप शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई आप जानते हैं, पिछले क्लास 9th में आपने पढ़ा कि त्रिज्या की ऊंचाई L = √h² + r², पाइथागोरस थ्योरम से होता है। h की वैल्यू 12 निकालने हम लोग, r की वैल्यू 3.5 दी गई है। 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 12.25, दोनों को जोड़ने पर 156.25 होगा, जिसका वर्गमूल करने पर हमें 12.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए। अगर खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और दोनों को जोड़ना होगा। तो हम इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ और उसमें जोड़ देंगे हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र है πr/l, ये आप 9th में पढ़े हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। πr हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे l बच जाएगा, 2 बचेगा, पाई बाहर निकल गया, एक r कॉमन निकल गया तो यहाँ एक r बच जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, l की वैल्यू 12.5, 2 मल्टी r की वैल्यू 3.5। 7 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 0.5 होगा। इसको काटने पर, इससे मल्टी करने पर 22 का 0.5 से मल्टी करने पर 11 हो जाएगा, और 12.5 को 7 से मल्टी करने पर 19.5। इन दोनों का मल्टी करने पर 214.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक घन बनाएंगे और जिसका भुजा 7 सेंटीमीटर देंगे, सभी तरफ से 7 सेंटीमीटर। ऊपर हम अर्धगोला बनाएंगे और यह अर्धगोला इसके एक पृष्ठ को वृत्ताकार रूप में ढका हुआ है। ठीक, देख रहे हैं, वृत्ताकार रूप में ढका गया है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस अर्धगोले का व्यास जितना घन का भुजा हो, जितनी घन की भुजा होगी उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। क्योंकि देखिए 7 सेंटीमीटर की भुजा दी गई है और ये जो
अर्धगोला है, ये पूरे पृष्ठ को ढका हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसने कवर किया, इसलिए ये 7 सेंटीमीटर इसका व्यास। तो हम कह सकते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा, घनाकार ब्लॉक की भुजा होगी 7 सेंटीमीटर। अब हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या r, व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी व्यास 7 बटे 2। फिर देखिए, घनाकार ब्लॉक की भुजा A दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर, घनाकार ब्लॉक की भुजा दी गई है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, इसे 5, 1 2 3 4 5 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, यानी 5a स्क्वायर। 5 पृष्ठ, एक पृष्ठ का हो जाएगा a स्क्वायर, तो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा 5a स्क्वायर। ठीक, 5a स्क्वायर। हाँ, और प्लस ये 2 पाई r स्क्वायर, हम इसके अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, और एक पृष्ठ के क्षेत्रफल में से, यानी घन के एक पृष्ठ के क्षेत्रफल में से a स्क्वायर में से हम ये सर्किल का क्षेत्रफल माइनस कर दें, क्योंकि ये ढका हुआ है ना, कवर किया है ना, तो इसलिए हमें सर्किल का क्षेत्रफल माइनस कर देना, तो जो होता है पाई r स्क्वायर। 5a में a स्क्वायर जोड़ी 6a स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर माइनस का पाई r स्क्वायर। 6 मल्टी a की वैल्यू 7 स्क्वायर, पाई 22/7, r की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22। इससे मल्टी करेंगे, 11 7 जा 77/2, 2 से डिवाइड करेंगे 38.5, और इसे ऐड करने पर 332 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे। चित्र क्वेश्चन में बना हुआ है, यानी एक बेलन दिया गया है और 2 अर्धगोले खोद के निकाले गए हैं। जैसे इस तरह अर्धगोला खोदा गया, इधर भी खोदा गया है। ये इसकी त्रिज्या है 3.5, त्रिज्या दी गई है आपको 3.5, ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह अंदर की तरफ एक पृष्ठ बन जाता है, और ये भी अंदर की तरफ एक पृष्ठ बन जाता है। तो इन 2 पृष्ठों को हमें जोड़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे इसे घटा देते हैं, लेकिन घटाया नहीं जाता, इन्हें जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले अर्धगोलों की त्रिज्या जो होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, r बराबर 3.5। इसे हम दशमलव से हटाने के लिए इकाई दहाई 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग, तो ये हो जाएगा 35/10 से काटेंगे 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारी r की वैल्यू आ जाएगी, त्रिज्या r। बेलन की ऊंचाई h हमें दी गई 10 सेंटीमीटर। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, एक अर्धगोला ऊपर है, एक अर्धगोला नीचे है, तो 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का जो ये वक्र पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तो 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे 2 पाई r स्क्वायर प्लस, और ये बेलन का हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r h। तो यहाँ देखिए 2 पाई r और 2 पाई r हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 2 और 1 r यहाँ शेष बचेगा। 2 पाई r निकलने के बाद यहाँ h बचेगा। 2 मल्टी पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7.2, 2 मल्टी r की वैल्यू 7.2 प्लस 10 h की वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 7 से 22 बच जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 प्लस 10, 10 7 17, 72 को 22 से मल्टी करेंगे 374, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बाकी आप 1 से 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। 1 to 10 आपको सॉल्व करना है, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, उसको हम आपको हल करके समझाएंगे।